अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है कि आपको मज़ा आएगा ये पढ़ने में। बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, छोटा सा है। इसके अंदर मैंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं, इसको थोड़ा सा कलरफुल भी बनाया हुआ है ताकि हमें थोड़ा सा विजुअली अपीलिंग लगेगा, तो हम थोड़ा सा इसको इंजॉय करके पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, और जैसे कि आपको पिक्चर से समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि ये वाली पिक्चर है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये टीचर का जो है वो सारे स्टूडेंट्स के साथ एक जैसा रहना, भले वो कैसे भी हैं, इधर दे आर गर्ल्स और बॉयज जो भी हैं, या फिर वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन सारे बच्चों के साथ एक जैसा रहना, फेवरेटिज्म ना करना, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं इनके बारे में भी जानेंगे। व्हाट आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। लोग जो हैं आपस में, बच्चे ही नहीं, एक क्लासरूम के बारे में ही नहीं, अगर हम जनरली भी बात कर लें तो लोग जो हैं आपस में बहुत ज्यादा फर्क रखते हैं। अब ये फर्क कैसा हो सकता है कि इनके अंदर रंग का भी फर्क हो सकता है कि किसी का कलर कुछ और है। इसके अलावा ये भी फर्क हो सकता है कि कोई बच्चा जो है या कोई फर्द वो किसी और कास्ट से बिलोंग करता है। ये फर्क भी हो सकता है कि कोई एक और आइडियोलॉजी पे चलता है और दूसरा किसी और आइडियोलॉजी पे चलता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मजहब अलग अलग हैं। ये भी फर्क हो सकता है कि जबान जो वो बोलते हैं, जिस जबान में बात करते हैं, लैंग्वेज जो यूज करते हैं, वो भी अलग है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उनका जो सोचने का अंदाज है वो भी अलग है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा, अगर हम बच्चों को ले लें, कोई बच्चा एक घंटे में एक सवाल याद कर रहा है और कोई बच्चा जो है वो 20 मिनट में एक सवाल याद कर रहा है, ये भी हो सकता है। अब इसके अलावा कोई काला भी हो सकता है, कोई गोरा भी हो सकता है, और कोई ऐसा झगड़ालू भी हो सकता है, कोई ऐसा मिलजुल के रहने वाला भी हो सकता है। तो ये सबके, किसी का टेम्परामेंट इशू भी हो सकता है। तो हम सब स्पीशीज, ह्यूमंस क्योंकि वो अलग स्पीशीज हैं, जानवर भी स्पीशीज होते हैं, जानवरों में भी फर्क पाया जाता है, भले वो शेर ही हो, हर शेर की फितरत में फर्क होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि इंसानों की फितरत में भी फर्क होगा, भले से वो ट्विंस ही क्यों ना हो। ट्विंस के दरमियान भी फर्क पाया जाता है कि उनके दरमियान भी, हमें आइडेंटिकल ट्विंस के दरमियान भी मिजाज का फर्क, पसंद नापसंद का फर्क, सोच का फर्क, बातचीत करने का फर्क, जबान का फर्क, आवाज का फर्क, हर फर्क ट्विंस में भी पाया जाता है, हालांकि वो ट्विंस होते हैं। तो दीज डिफरेंसेस कैन बी, यही मैंने जो बताया, हाइट का कद किसी का छोटा किसी का बड़ा, स्किन कलर किसी का कलर काला किसी का गोरा, हेल्थ किसी की सेहत कैसी है, कोई मोटा है, कोई किसी की हाइट कम है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, कोई पतला है, मेंटल जो वो कैसे चीजों को सॉल्व करते हैं, इमोशनल कि वो चीजों पे कैसे रिएक्ट करते हैं, भले लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्या करते हैं, और सोशल यानी कि वो लोगों में कैसा बिहेव करते हैं। ये सारे फर्क जो है लोगों में पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इन्हीं डिफरेंसेस का नाम है, इसी फर्क का नाम हमने रखा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Why are individual differences important in education? अब तालीमी इदारों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों जरूरी हैं? सिर्फ तालीमी इदारों में ही नहीं, नॉर्मल जिंदगी में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसीलिए जरूरी है कि अगर मैं अपने सामने बैठी हूँ तो मेरे पास कोई बात करने के लिए कुछ खास होगा नहीं। मेरे पास, मैं जो कहूंगी मैं उस पर राजी भी होंगी कि मैंने ठीक कहा है। मैं बस अपने ही अपने में घूम रहूंगी। अगर मेरे सामने सारे जो 10 लोग बैठे हैं सब मैं ही हूँ तो जाहिर है कोई फर्क नहीं है, तो जाहिर है इंटरेक्शन में भी मजा नहीं आएगा और कुछ भी नहीं हो सकता, ना ही सोशल गैदरिंग हो सकती है। मेरे अकेले एक जैसी आइडियोलॉजीज के लोगों के साथ ज्यादा हम बात भी नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? एवरी स्टूडेंट इज यूनिक एंड लर्न इन देयर ओन वे। टीचर कैन हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेटर बाय अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा बुरा है, कोई बच्चा वीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर बच्चा जो है उसकी अपनी यूनिक जो है यूनिक उनके अंदर क्वालिटीज पाई जाती हैं और अपने ही अंदाज में वो पढ़ता है। जरूरी नहीं है कि एक बच्चा जो 1 घंटे में एक सवाल याद कर रहा है या नहीं कर पा रहा वो बुरा स्टूडेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। अब टीचर जो है अगर वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जान लें, एक बच्चे के अंदर इस बच्चे का क्या मिजाज है, ये कैसे सीखेगा, ये सब जान लें तो उनके लिए आसान हो जाएगा बच्चों की हेल्प करना। एग्जाम्पल, अ शाय स्टूडेंट नीड एनकरेजमेंट टू स्पीक इन क्लास। एक शाय स्टूडेंट है, झिझकता हुआ स्टूडेंट है, उसको इनकरेजमेंट चाहिए होती है कि भाई अगर उसको सब पीछे से बुली ही करते रहेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कि हमारे
यहाँ पे हमारे मुआशरे में क्लास का बहुत ज्यादा फर्क पाया जाता है कि भाई अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, कोई गरीब है तो उसको पीछे बिठाया जाता है। कोई कलर का फर्क, कलर में भी आपस में बच्चे आपस में एक दूसरे को काला गोरा कह के पुकार रहे होते हैं। छोटा मोटा भी आपस में कहा जाता है। इसके अलावा कास्ट सिस्टम के, तुम किस कास्ट से हो, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ शाय स्टूडेंट नीड्स encouragement टू स्पीक इन क्लास। एक बच्चे को, एक शाय जो बच्चा है उसको चाहिए encouragement कि वो क्लास में पार्टिसिपेट कर सके। या फास्ट लर्नर नीड्स मोर चैलेंजेस। Benefits: the student feel happy and confident. Teachers can teach in a way that works for everyone. अगर टीचर्स को ये तालीम हो हासिल होगी कि टीचर जो है इन सारे बच्चों की पर्सनल नीड्स को जानती हो, इन सारे बच्चों की यूनिक क्वालिटीज को जानती होगी, तो वो ऐसा तरीका जो है समझाने का अपनाएगी कि वो सबको ही मदद करेगा सीखने में। हर बच्चे की पर्सनल नीड्स के बारे में वो जानती होगी, तो वो हर बच्चे के हिसाब से उसको ट्रीट करेगी। हाउ टीचर्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स। अब टीचर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स की? फोकस ऑन ईच स्टूडेंट स्ट्रेंथ, टीच अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटीज, मेक श्योर एवरीवन फील्स इक्वल एंड इंक्लूडेड इन क्लास। अब अगर टीचर ही ऐसी होगी कि वो महाजर को ज्यादा अहमियत दे रही है, या वो खुद ही सिंधी बलोची कर रही है, या इसके अलावा वो गोरे बच्चे को अहमियत दे रही है, अपर क्लास से बच्चे को अहमियत दे रही है, तो इससे दो तालीम का जो तालीम का मकसद है वो तो खराब ही हो जाएगा। तो इससे तो खराबी ही पैदा होगी। अब अगर टीचर सबको इक्वली, जैसे कि इसमें दिख रहा है, सबको इक्वली टीचर ट्रीट कर रही है, मेक श्योर एवरीवन फील सेफ, और हर बच्चा अपने आप को अहम समझेगा। कोई बच्चा झिझकेगा नहीं, कोई सवाल करने में किसी बच्चे को झिझक महसूस नहीं होगी कि मुझे टीचर डांटेंगी या मारेंगी। किसी बच्चे को फटे हुए शूज अगर कोई बच्चा स्कूल में पहन के आ रहा है तो उसको शर्म महसूस नहीं होगी कि मेरे क्लास फेलोज या टीचर्स मुझे जज करेंगी या बाहर खड़ा रखेंगी। तो टीचर्स का काम है कि हर किसी को इक्वल उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाए, उनकी पर्सनैलिटीज के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको पढ़ाया जाए, उनके वीक पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए उनको उस पर बुली ना किया जाए बल्कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। नेक्स्ट इज वेज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये तरीके जो हैं अपनाए जा सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस जानने के लिए। आस्क क्वेश्चन, सवालात पूछे जा सकते हैं। बच्चे सिर्फ उस सूरत में सवाल पूछना छोड़ देते हैं जब उनको बुली किया जाए, उनको कहा जाए कि लेम क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, या दूसरे बच्चों उन पे हंसे। तो इनसे सवालात किए जा सकते हैं, टेस्ट किए जा सकते हैं। इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट भी होते हैं जिसमें कोई स्टूडेंट कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, किस नजरिए से सॉल्व कर रहा है, ये भी हो सकता है। एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट, अंडरस्टैंड्स हाउ स्टूडेंट्स थिंक एंड फील। क्वेश्चनर्स, लेट स्टूडेंट्स राइट अबाउट देयर इंटरेस्ट। अब बच्चे जो हैं उनसे, जैसे माय हॉबी पे ऐसे होता है, तो वो अगर बच्चे ट्रू होकर लिखें और अगर टीचर जो है उसको सही से पढ़ें तो उसमें काफी हद तक बच्चे वो लिखते हैं कि जिन चीजों का उनको शौक होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं अपने टेस्ट में माय हॉबी के ऐसे में वही लिख के आती थी जो मेरे इंटरेस्ट होते थे। लेकिन वो टीचर सिर्फ नंबर देख के, ग्रामर देख के मुझे 10 में से 10 मार्क्स दे देती थी, तो वो अलग बात है। इंटरव्यूज, टॉक 1-on-1 टू अंडरस्टैंड देम बेटर। बच्चों से बात की जा सकती है कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है, आपको मैथ पसंद है, आपको ड्राइंग पसंद है, आपको क्या पसंद है। नरमी से बात की जा सकती है। ऑब्जर्वेशन, बच्चों को ऑब्जर्व किया जा सकता है। मंथली रिपोर्ट, बच्चों की प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सकता है, और वालिदैन से इस बारे में बात भी की जा सकती है। लेकिन सबसे इसमें मेन पॉइंट जो है वो ऑब्जर्वेशन का आता है। ये सारे तो खैर हमारे स्कूल्स में ये सारी चीजें तो अप्लाई नहीं होती हैं, कॉमन नहीं है। ये है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो टीचर्स ऑब्जर्व बहुत अच्छा करती हैं। टीचर्स को पता होता है कि कोई बच्चा कहाँ वीक है, कोई बच्चा कहाँ वीक नहीं है। टीचर्स को हर बात पता होती है, लेकिन वो फिर भी अगर बच्चों की वीक पर्सनैलिटी ट्रेड्स को मजाक बनाएं या उन पे फोकस ना करें, उन पे काम ना करें, तो वो उनकी अपनी मर्जी होती है। लेकिन टीचर्स के बारे में ये तो एक क्वालिटी होती है कि टीचर जो है वो हर बच्चे को देखती है, उसको ऑब्जर्व करती है। अब इसकी एग्जाम्पल है, इन अ क्लास सम स्टूडेंट्स आर गुड एट स्पोर्ट्स व्हाइल अदर्स लव ड्राइंग। द टीचर्स गिव स्पोर्ट्स टास्क्स टू सम एंड आर्ट एक्टिविटीज टू अदर्स। अब एक क्लास में कुछ बच्चों को स्पोर्ट्स पसंद है और कुछ को स्पोर्ट्स नहीं पसंद। तो जरूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स डे ही रखा जाए, बार बार स्पोर्ट्स डे रखा जाए, बार बार ये जो स्टूडेंट जिसको आर्ट पसंद है वो हमेशा पीछे रहे और वो 4 बच्चे ही हमेशा स्पोर्ट्स में आगे रहे। जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि अगर स्पोर्ट्स डे रखे जा रहे हैं तो अगर कुछ बच्चे जिनको आर्ट्स पसंद है उनके लिए आर्ट्स कंपटीशन भी हो साथ में, ताकि कहीं तो ये बच्चे भी फर्स्ट आए, कहीं तो ये बच्चे भी आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि यही 4 बच्चे जो कि
स्पोर्ट्स पसंद करते हैं उनके लिए ही स्पोर्ट्स रखा जाए, और ये मतलब इसमें इक्वालिटी रखी जाए कि बच्चों को अगर ये पसंद है तो ये भी होगा, और अगर ये पसंद है तो ये भी होगा। जरूरी नहीं है हम एक ही चीज पे स्टक रहेंगे, ताकि बच्चे जो है वो खुश होके स्कूल आएंगे, खुश होके ही वो एक्टिविटीज में सारे हिस्सा लेंगे। क्योंकि ऐसा अगर एक बच्चे को ड्राइंग पसंद है तो वो बच्चा जो है वो अपने आप को निग्लेक्टेड फील नहीं करेगा। तो ड्राइंग कॉम्पिटिशन नहीं होते तो जाहिर है अगर उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है तो वो पीछे ही ना रहे, उसको भी इंकरेजमेंट मिले कि वो कहीं ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आ जाए। एवरी स्टूडेंट इज स्पेशल इन देयर ओन वे, हर बच्चा जो है अपने ही तरीके में स्पेशल होता है। ये चीज हमें हमारे पेरेंट्स को, हमारी सोसाइटी को बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। इट्स वेरी हाई टाइम कि हमें ये बात समझ में आ जाए कि हर बच्चा जो है स्पेशल है। कोई बच्चा जो है वीक नहीं है, भले वो छोटा है या बड़ा है या मोटा है या काला है, वट एवर इट मे बी। अगर वो सवाल देर से याद करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक है। अगर वो अगली रहता है, उसके कपड़े गंदे रहते हैं तो वो वीक नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पीछे है। बैक बेंचर्स को भी आगे लाया जा सकता है, बस थोड़ा सा फोकस की जरूरत होती है। टीचर शुड अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट देयर डिफरेंसेस, टीचर को खुद को बच्चों के डिफरेंसेस को नजर में रखना चाहिए। टीच इन वेज दैट हेल्प आवर स्टूडेंट सक्सीड, सारे बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए कि हर बच्चे को ही, ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट आ रहा है उसी बच्चे पे ही फोकस रखा जाए। जो लास्ट नंबर पे बैठा है या जिसके स्कोर्स जो फेल हो रहा है उस पर भी फोकस रखना चाहिए, उसको लान तान नहीं करनी चाहिए टीचर्स को। दिस मेक्स द क्लासरूम बेटर प्लेस फॉर एवरीवन, इससे जो है हमारा तालीम का निज़ाम जो है वो कामयाब रहेगा, वरना फिर जो हमारे तालीमी इदारों में होता है उससे तो कुछ नहीं होगा। बस यही था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट सा लेक्चर था, इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने बोला भी बहुत आराम आराम से है। इसके अलावा कोई और लेक्चर हो किसी और बारे में, आपको किसी और टॉपिक पे समझना हो तो प्लीज़ वो कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।